नाम से करीम खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अटक शहर है इस्लामाबाद का सफ़र और बिल्कुल इस वक्त हम कैनेडिड पाकिस्तान के इवेंट यानी कि चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप सेंटर पहुँच चुके हैं। आप जानते भी हैं गुज़श्ता कई दिन से 2 माह से बात चल रही थी कि जनाब कैनेडिड पाकिस्तान के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म को इकट्ठा किया जाए, ज्वाइन किया जाए और उसके अंदर बहुत सारे जो मामलात हैं उस पर बात की और पूरे पाकिस्तान से डिजिटल मीडिया से रिलेटेड अहबाब इसमें शिरकत कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है और आखिरी दिन है। इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त पहुंचे हैं और बहुत डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ मौजूद हैं और हम जाते हैं सेंटर में, आपको अहवाल बयान करते हैं, तो अहवाल चाहते हैं, नजरों का हाल आपको बताते हैं कि अंदर क्या है, बात भी करेंगे, रिव्यू भी लेंगे यहाँ पे अहबाब से। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, खान कैमरे के बैकग्राउंड पे हैं, तो लिए चलते हैं आपको सेंटर के अंदर। जी है विजय खैबर के नाम से, जैसे कि आप जानते हैं कैनेडिड पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान को एक साथ मिला रहा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खासकर एक बहुत अहम काम करने जा रही है। सर कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और एक पैगाम दे दीजिएगा देखने वालों के लिए। देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान के सारे मसाइल का इंडिविजुअल लेवल पे भी और एज ए नेशन हल ये है कि हम अपनी मदद आपके तहत आईटी इनेबल्ड हों, आईटी के थ्रू पाकिस्तान में जॉब्स प्रोड्यूस करें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और पाकिस्तान में ज़र मुबादला और नौकरी के मौके पैदा करें। इसी में हमारा इसमें बढ़ोतरी है इंशाल्लाह। सर साल बाद एक इवेंट होता है और मीडिया प्लेटफॉर्म मेरा ख्याल है कि बहुत सारे अहबाब इसके अंदर मिस होंगे। समझते हैं कि ये कम से कम मंथली होना चाहिए या 6 मंथ पे इसको रखना चाहिए? देखें, ये इस तरह के इवेंट्स ये तो जाहिर बात है सारे लोगों को सेम पेज पे ले आते हैं। इसी से ही नेशंस चेंज होती हैं, इसी से लोगों को मेंटरिंग का मौका मिलता है, नेटवर्किंग का मौका मिलता है। तो ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा हों और जितने प्रोडक्टिव हों उतना बेहतर है देखने वालों के लिए और जितने परफॉर्म यहाँ पर पार्टिसिपेट किया सबके लिए क्या पैगाम देना चाहिए? इट्स अ प्रिविलेज टू बी हु यू आर, इट्स अ प्रिविलेज ऑफ लाइफ टाइम टू बी हु यू आर। जो आप हैं वो बने और आपका मुकाबला सिर्फ अपनी ज़ात से है, किसी और से नहीं है। तो बेहतर बहुत रहे इंशाल्लाह अपने लिए भी और अपने नेशन के लिए भी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसे ही है। कनेक्टेड पाकिस्तान डिजिटल मीडिया को इकट्ठे किए हुए है और इस वक्त पाक चाइना सेंटर में तरकीब जारी है और आगे भी हम रिव्यू लेते हैं अहबाब से और देखना चाहेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म के यहाँ पे कितने कितने अहबाब तशरीफ़ लाए हैं और इस हवाले से आपको रिव्यू देते हैं। जी कनेक्टेड पाकिस्तान के ज़रिए तमाम चौथा कन्वेंशन इस वक्त पाक चाइना सेंटर इस्लामाबाद में जारी है और मुझे खुशी है कि बहुत सारे नौजवान इस तरफ आ रहे हैं, डिजिटल क्रिएशन डिजिटल मीडिया के ज़रिए की तरफ आ रहे हैं जो पाकिस्तान का अहम हिस्सा हो सकते हैं। इकोनॉमी के हवाले से सिस्टर हमारे साथ हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम फौजिया तौसीफ। कहाँ से आई हैं? मैं रावलपिंडी से। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ और साथ में कुरान पढ़ाती हूँ। ऑनलाइन पढ़ाती हैं या? पढ़ाती हूँ जी। फर्स्ट टाइम आप कनेक्टेड पाकिस्तान के इवेंट में आई? जी जी, फर्स्ट टाइम आई हूँ। क्या इरादे हैं? मैं स्टार्टअप लेना चाह रही हूँ और साथ में मैं अपने मदारिस की बच्चियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आप बच्चे को 10 साल एक इंस्टीट्यूट के हैंड ओवर करते हैं, 10 साल 12 साल के बाद जब बच्चा आता है तो वो इस काबिल भी नहीं होता कि वो ख़ुद को अपने आप को एक्सप्लेन कर सके। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ ऐसा कर सकूँ, मैं अपनी कोई वैल्यू इनपुट कर सकूँ सोसाइटी में कि मैं पहले तो ख़ुद कुछ करूँ और उसके बाद एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना चाहती हूँ कि अगर एक बच्ची जो मदरसे में है 6 साल में वो एक आलमा बनती है, साथ साथ उसको एक ऐसी स्किल दे दी जाए कि वो कम से कम अपने आप को अफोर्ड कर सके। सवाल है, आपने आज के इस कन्वेंशन से क्या हासिल किया, क्या कुछ सीखा आपने, कुछ नया आपको लगा? बिल्कुल शेयर कीजिएगा प्लीज़। जी सर, हिशाम सरवर की जो 3 C's की उन्होंने बात की कि एक तो जब आप मोटिवेटेड होंगे तो आप कुछ कर सकेंगे। एक तो मोटिवेशन, उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल और उसके बाद कंसिस्टेंसी। ये 3 चीज़ें जब इंसान पकड़ लेता है तो वो किसी भी फील्ड में कामयाब हो जाएगा और मैं इंशाल्लाह इन तीनों चीज़ों के साथ चलूँगी।
क्या बात है, कनेक्टेड पाकिस्तान आपको दे रहा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं सर उस्मान की बात काफ़ी करूंगा, मजीद होना चाहिए और ये अपनी मदद आपके तहत ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इस माशरे में एक अच्छा मकाम दे सकता है। जी प्लीज़। ऐड करना चाहूँगी कि सर इरफान मलिक और साकिब अजहर सर जो हैं उन्होंने बोला कि एक हाथ से आप ले दूसरे हाथ से बांटे, और मैं ये चाहती हूँ कि हम जितने भी हैं लर्न करते हैं और किसी भी किस्म का जो इल्म है, चाहे वो कुरान का इल्म है, चाहे वो साइंस का इल्म है, वो एक हाथ से सीखें और दूसरे हाथ से बांटें, ताकि एक तो हमारी वैल्यू भी ऐड हो और जो जिनकी लाइफ में हम वैल्यू ऐड करें उनकी दुआएं हमारे लिए काफ़ी होंगी और ओवरऑल सोसाइटी भी ग्रो करेगी। बहुत शुक्रिया सिस्टर, सो मच। बिल्कुल ऐसा ही है। सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ से कुछ लोग सीख के जा रहे हैं और कनेक्टेड पाकिस्तान ने जो काविश की थी गुज़श्ता 1-2 माह से, जो कंटिन्यू एक चीज़ चल रही है, उसका नतीजा मुझे आज सिस्टर की नज़र में आ रहा है। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन क्रिएशन हैं, क्रिएटर हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म के साथ जा रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ से कुछ सीख कर जा रहे हैं और वो हमारे मुल्क के लिए और ख़ासकर अपने लिए बहुत अच्छा साबित होंगे। मज़ीद रिव्यू लेते हैं, करीम खान ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच जी। कनेक्टेड पाकिस्तान के ज़ेर तमाम पाक चाइना सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद से, और मोहतरम मौजूद सर अपना नाम बताइएगा प्लीज़। सज्जाद खान। सज्जाद भाई, क्या समझते हैं कनेक्टेड पाकिस्तान के ज़रिए वो तमाम तर मकासद हासिल हो चुके हैं जो अरसलान साहब चाह रहे थे? देखिए, हम तो बस ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो ऑडियंस मौजूद है, आप उसको देख के एक तो ये अंदाज़ा लगाएं। पहले तो मुझे खुशी इस चीज़ की है कि ऑडियंस इतनी अवेयरनेस फैल चुकी है कि लोग यहाँ पे सीखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि फ़न फेस्टिवल, कॉन्सर्ट, फूड फेस्टिवल में तो हर कोई आता है, लेकिन ये प्रॉपर डेडिकेटेड एक टैक्स रिलेटेड इवेंट है। तो अच्छी बात ये है कि हमारी यूथ को अब इतनी अवेयरनेस है कि वो सीखने के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो यही सक्सेस है इस इवेंट की, आई गेस, कि इतना रश यहाँ पे और ये सब। एक सिस्टर फर्स्ट आई है ऑनलाइन कुरान एकेडमी के हवाले से, वो यहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने रेस किए हैं जो यहाँ से जा रही हैं और वो कह रही है कि मैं इस पे काम भी करूँगी। नज़र आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ से सीख कर जा रहे हैं। आप समझते हैं इस किस्म के इवेंट्स मज़ीद 6 मंथ तक या 7 मंथ तक होने चाहिए? जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ। ऐसे इवेंट तो मैं कहता हूँ साल में कम से कम 4 बार होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अब हमारे पास एक तो माशाल्लाह यूथ बहुत ज़्यादा है और उनको जितनी मल्टीपल ऐसी सोर्सेस पता चलनी चाहिए और ऐसे मल्टीपल इनकम के तरीके पता चलने चाहिए, ऐसे इवेंट ज़रूर होने चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह के अभी मोहतरम ने भी बताया कि जो हम कुछ सीख रहे हैं उसको आगे फैलाएं, उसको अपने तक महदूद न रखें और उसके बाद हमने ज़ाहिर बात है किसी के पास छोड़ के नहीं जाना, बस वो रह ही जाएगा। समझते हैं कि इस अमल को आगे जारी रहना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि इल्म बांटने से बढ़ता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एक प्लस पॉइंट और ये है कि यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स भी मौजूद हैं, कंटेंट क्रिएटर्स भी मौजूद हैं, टेक के लोग भी मौजूद हैं। अगर आप जिस इंडस्ट्री में भी काम करना चाहते हैं, जिस तरफ भी जाना चाहते हैं, आप उनसे सपोर्ट लें। अब यहाँ इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं, आप ठीक है उनके पिक्चर्स खिंचवाएं, वीडियोस बनाएं, लेकिन उनसे सीखें, कंटेंट के रिलेटेड सीखें। वो कंटेंट कैसे बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, क्या किन चीज़ों का वो ख्याल रखते हैं। तो ये वो चीज़ें जो यहाँ पे आगे तस्वीरें खिंचवाने के साथ साथ आपने सीखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ अक्सबंदी नहीं करनी। डायरी टीवी सोशल मीडिया नेटवर्क है, अटक शहर से हम आपके पास आए हैं और गुज़श्ता 8-10 सालों से हमारा डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ है। बहुत बड़ा वसी नेटवर्क है। सजाद भाई, देखने वालों के लिए कनेक्टेड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए, आपने इस इवेंट को कवर किया और हमें ये वाली साइड भी दिखानी चाहिए पाकिस्तान की, कि देखें पाकिस्तान में लोग सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आगे, बस उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐसी कोई एक जगह चाहिए जहाँ पे वो आए और सीखें, मतलब नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो बाकी आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। थैंक यू सो मच। सजाद भाई, थैंक यू सो मच। बिल्कुल कनेक्टेड पाकिस्तान ने ये काम आसान कर दिया है। इस्लामाबाद में पाक चाइना सेंटर में तकरीब जारी है और इख्तितामी मराहिल, आज तीसरा दिन है। कोशिश करेंगे कि आगे कुछ रिव्यूज़ लें और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। करीम खान ऑफिशियल के पे यूट्यूब चैनल और डायरी टीवी सोशल मीडिया नेटवर्क पे आप देख रहे हैं, कैमरामैन ज़िया खान के साथ। जी, हमारे साथ हैं, मैं जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ क्यों आए हैं। मोहतरम, सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद अली जान है। मोहम्मद अली जान, आपकी एज क्या है? मेरी एज 22 है। 22 है। क्या करते हैं? मैं वर्क एंड कनेक्ट इनोवेटर्स का फाउंडर हूँ, जो कि एक रजिस्टर्ड कंपनी है, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, और हम एक आइडिया पे काम कर रहे हैं जो कि है वर्क एंड कनेक्ट, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया। ग्रेट। अच्छा, कनेक्टेड पाकिस्तान से आपका ताल्लुक जो है वो किस बिना पे? कनेक्टेड पाकिस्तान में जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं और जितने जो CEOs हैं हमारे में, बेसिकली अपनी मीटिंग्स के लिए यहाँ पे आए हैं
और उनके साथ कनेक्ट होने के लिए आए हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। कनेक्टेड पाकिस्तान हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम उनके साथ मीट अप टू अप मीट कर सकें, फेस टू फेस मीट कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने यहाँ पे आए हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बेहतरीन बात की है। ये बताइएगा इस वक्त आप डिजिटल क्रिएशन में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं, जिस तरह बाकी यूट्यूबर्स यहाँ पर आए हैं और जो स्पीकर खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे डिजिटल मीडिया के हवाले से टिप्स दे रहे हैं, उस हवाले से आपका प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के हवाले से क्या पेश कर सकता है? हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली जितने स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी में रहते हुए एक एक्सपीरियंस, मार्केट एक्सपीरियंस दे रहा है। और इसी के साथ साथ जो जितने स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी में रहते हुए फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म से। और डिजिटल क्रिएशन वो हम कर रहे हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म की डिजिटल क्रिएशंस कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वर्क एंड कनेक्ट के नाम से, सोशल मीडिया पे भी इसके सारे अकाउंट्स हैं। इसी तरह से दोबारा आपने बताइएगा प्लेटफॉर्म का। हमारा प्लेटफॉर्म है वर्क एंड कनेक्ट और हमारी कंपनी का नाम है वर्क एंड कनेक्ट इनोवेटर्स। क्या बात है। अच्छा, आज के इस महफिल के हवाले से और खूबसूरत इवेंट इस वक्त पाक चाइना सेंटर में जारी है, देखने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, और ख़ासकर जो या आप मिस कर गए? जो यहाँ पे नहीं आए उनके लिए यही पैगाम है मेरा कि इनको यहाँ पे आना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितनी शख्सियतें हैं, जितने फ्रीलांसिंग में, और जो आजकल पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का दौर है, इवन के दुनिया में फ्रीलांसिंग का दौर है, और पाकिस्तान को ग्रो करने के लिए हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ज्वाइन करना चाहिए। नेटवर्किंग होती है और भी हमें काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का। और थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मज़ीद एक इम्प्रूवमेंट में आती है और इस किस्म के प्रोग्राम ज्वाइन करने चाहिए। बिकॉज मैं जैसे कि उस्मान साहब से मैंने कहा, ये जल्दी जल्दी होना चाहिए, साल में नहीं, कम से कम 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ होना चाहिए। इस हवाले से मार्केटिंग के जो इस वक्त लो है, स्पीकर बता रहे थे कि हॉल में कि बहुत कम है पाकिस्तान में, तो उसको मज़ीद आगे काम चाहिए, मज़ीद बढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल रिव्यू लेते हैं कुछ और अहबाब से भी। और करीम खान ऑफिशियल आपके साथ इस वक्त पाक चाइना सेंटर इस्लामाबाद में मौजूद है। मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और दो नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरम, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और कहाँ से आए? खलीलुर रहमान है और मैं इस्लामाबाद से हूँ। इस्लामाबाद से। और आप सर? जी, मैं भी इस्लामाबाद से हूँ। इस्लामाबाद से। नाम तो बताइए। मेरा नाम अब्दुल हन्नान है और सीईओ डिजिटल फास मेरी कंपनी का नाम। अच्छा, डिजिटल प्लेटफॉर्म से या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से? नई डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जिसमें हम अपने वेब एप्लीकेशन और तमाम किस्म के सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपसे पूछूंगा खलील साहब, कनेक्टेड पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर। आप हॉल विजिट किया? जी जी, बिल्कुल विजिट किया है हॉल। स्पीकर की कौन सी एक ऐसी बात है जो आपको नहीं लगी, इससे पहले आपने नहीं सुनी? स्पीकर तो हम पहले भी सुनते रहते हैं, जारी बात है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से, लेकिन यहाँ पर ये था कि उनको देखना, उनसे मिलना एक अलग एक्सपीरियंस था। मेरा ख्याल है इस वक्त जो हुजूम इकट्ठा है यहाँ पाक चाइना सेंटर में, कनेक्टेड पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत सारे रिश्ते बनाए। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने ये मुनफरिद लोग एक जगह पर जमा किए हैं। भाई बहुत बड़ी बात है ये। समझते हैं ये जल्दी जल्दी होना चाहिए? ये बिल्कुल जल्दी जल्दी होना चाहिए। इकोनॉमी का एक ख़ास हिस्सा है डिजिटल क्रिएटर्स। इस वक्त बकौल स्पीकर के हम बहुत पीछे हैं कुछ ममालिक के। ये जो आप इससे देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान लेवल का एक 100% एक डिजिटल मीडिया क्रिएटर का इवेंट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये तो उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, हर शहर में होना चाहिए इतना बड़ा बड़ा इवेंट। ताकि मजीद आगे काम चले। बिल्कुल। डिजिटल क्रिएशन में सॉफ्टवेयर का कितना किरदार है? मेरे ख्याल से जितनी भी तमाम दुनिया की जो बिजनेसेस की एक अप्रोच है वो सॉफ्टवेयर पे डेवलप हो रही है। यानी अगर आप ये सोचते हैं कि आज से 10 साल पहले जो स्कोप था सॉफ्टवेयर्स के रिलेटेड या डिजिटल के रिलेटेड, वो इतना ज़्यादा नहीं था जितना आज है। और आगे आने वाले वक्त में यही होगा कि तमाम चीज़ें सॉफ्टवेयर बेस ही हो जाएंगी। किसी भी चीज़ को आपको सेल करना है, किसी भी सर्विस को आपको सेल करना है, आपको सॉफ्टवेयर पे जाना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव इसका और कोई भी नहीं होगा। हमारे यहाँ देखा गया क्रिएशन पे काफ़ी तवज्जो दी जाती है, मगर ख़ासकर सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, इसलिए सॉफ्टवेयर हाउसेस भी कम हैं। क्या ऐसे डेवलपमेंट होने चाहिए कि मज़ीद उसको आगे बढ़ाएं? असल में इसमें यही कहा जा सकता है कि लोगों को सॉफ्टवेयर के मुतालिक एजुकेट करना बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, लेकिन मोस्टली सर्विसेज बेस हैं। वो अपनी तमाम सर्विसेज यूरोप के क्लाइंट्स को दे रहे हैं या दीगर ममालिक के अंदर। और पाकिस्तान में इसमें यह है कि यहाँ पे आप दीगर के जितने भी बिजनेसेस देख लेंगे ना, पाकिस्तान में उन बिजनेसेस को गाइड करना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होने चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखने वालों के तवज्जुह से यहाँ कोई भी पीएचडी करता है किसी भी फील्ड में, वो तरजीह देता है कि मैं फ़ॉरेन चला जाऊँ। गवर्नमेंट को चाहिए नहीं कि वो हमारा सरमाया है उसको यहीं पे कोई डेवलप किया जाए?
जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान से तो जो टैलेंट है वो तो बाहर चला जाता है, लेकिन जो एक और भी एक अलमिया है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ बाहर के लिए ही काम करें, चाहे हम पाकिस्तान में बैठे। हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर की तमाम फील्ड्स, अगर आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी आईटी की फील्ड्स हैं उनकी सर्विसेज देखेंगे तो 90% जो है सर्विसेज वो बाहर के लोगों को दी जा रही हैं। तो एक तो पॉजिटिवनेस भी है ये, लेकिन एक तरह से ये नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा है कि हमारे बहुत सारे बिजनेसेस अभी भी डिजिटल शिफ्ट नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को शिफ्ट होना पड़ेगा जैसे कि मोहतरम ने कहा है, और डिजिटल मीडिया के ज़रिए जिस तरह दुनिया भर ने फ़ायदा हासिल किया है वो कम से कम 50 से 60% पर चले गए। हम बहुत नीचे हैं। आप दोनों आप आपका बहुत मशकूर हूँ। ये बिल्कुल कनेक्टेड पाकिस्तान का 4th इवेंट इस वक्त पाकिस्तान चाइना सेंटर इस्लामाबाद में जारी है। मज़ीद रिव्यू के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल पाक चाइना सेंटर इस्लामाबाद, इस वक्त एक मोहतरम नौजवान खड़े हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। फैज़ान कहाँ से आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन से आया हूँ। अरे डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन से इतने दूर से, ये बताइएगा यूट्यूबर हैं, डिजिटल क्रिएटर हैं, क्या है? सर ये जो हम इस इवेंट पे आए हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह जिस इवेंट का इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये टोटली इन्वायरमेंट इस दफ़ा चेंज किया गया है। हम कनेक्टेड पाकिस्तान 2023 सीज़न में भी आए हैं, लेकिन इस दफ़ा जो क्रिएटिव यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है, जितने भी डिजिटल प्रेजेंस वाले, जितने भी डिजिटल कंपनीज यहाँ पे आई हुई हैं, अपना एरा परफॉर्म कर रही हैं, तो हमें एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने का मिला है और बहुत कुछ इस तरह का हमें यहाँ पे इन्वायरमेंट मिला है जो कि हम अपने एरिया में जाके इस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि सर उस्मान ने कहा है कि अपनी मदद आपके तहत हमने आगे बढ़ना है। ज़ाहिर बात है इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का। क्या समझते हैं इस वक्त जो आप आ रहे हैं, इस वक्त बहुत सारे बड़े बड़े मैंने यूट्यूबर जहाँ देखे हैं, डिजिटल क्रिएटर्स देखे हैं, समझते हैं कि कनेक्टेड पाकिस्तान 4 पहले से कामयाब जा रहा है? जी इस दफ़ा जो कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो 2024 सीज़न है, ये पिछले साल से बहुत ज़बरदस्त पावरफुल भी है और इसकी जो एडवर्टाइजमेंट की गई है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त की गई है। थैंक यू सो मच जी। जी थैंक यू सो मच जी। मंडी बहाउद्दीन से अब आप आए हैं और मेरे साथ और भी नौजवान खड़े हैं, डिजिटल क्रिएटर्स हैं, मुस्तकबिल है पाकिस्तान का और ख़ासकर इकोनॉमी के हवाले से बहुत बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। मजीद रिव्यू भी इनसे लेंगे। थैंक यू सो मच कि आप आए जनाब। जी थैंक यू। आगे बढ़ते हैं जी जनाब। जी बिल्कुल, कनेक्टेड पाकिस्तान पाक चाइना सेंटर इस्लामाबाद इस वक्त जारी है और एक पख्तून भाई हैं, इनसे बात करते हैं। मोहतरम पस्तड़े मशी السلام عليكم बखैर جزاك الله خير नरागले زاد ديرنا راغلي مجي شلی د کनेक्टेड पाकिस्तान د پاره جی ز فریلانسر یم او اپورک باندې ټاپریټ فریلانسر یم او کنیډ پاکستان کانفرنس ته راغلی یم دا درې ورځې ایونت او دی اټینډ کول لپاره یو خډر خسته یو کارو شو کनेक्टेड पाकिस्तान یو ځل بیا پورا پاکستان خلک راټول کړل. تاسو ته څه زده کړه وکړه؟ اصل کې داسې ایونټس ته راتلو سره مختلف نیټورکینګ کې د شي تاسو د فیلډ خلک کی فار ایگزامپل زه یو فریلانسر یم د ډیولپر دلته نور ډیولپر یا غوینه موږ ایکسپوجر اغستې شو دا غوینه موږ راهنمایي اغستې شو سره سره د ټاپ انټرپرینورز چې کوم دی غیر راځي دا غوینه موږ زده کړه کولای شو دا غوی د ټاکس نه دلته مختلف ورکشاپ سره شوي دي هغه ورکشاپس نه موږ فایده اغستې شو او مختلف د ملک د هرې ګوټ نه مختلف خلک راغلي د مختلف شعبو سره خلک راغلي مختلف بزنسز راغلي داسې بزنسز چې په پیل ځل دلته ما ولیدل نو د هغوی سټارټ اپس موږ وزټ کړل د هغوی سټالز موږ وزټ کړل د هغوی آیډیاز موږ وکتل واقعي چې دا ټول د داد قابل دي او د یو زده کړې یو ماحول دلته درې ورځې جوړ شوی دی او مختلف هغه کاروباري آیډیاز چې کوم دي هغه د خلکو ذهن ته راځي او د دې نه یو قسم هغه انسپریشن هم خلکو ته میلاوی دی شي چې هغوی خپل کاروبار شروع کړي او د دې خلکو نه چې کوم دی د دې خلکو نه فایده واخلي او د دې خلکو نه انسپریشن واخلي او په خپل فیوچر کې کاروبار چې کوم دی هغه سټارټ کړي او آنلاین فیلډ طرف ته راشي ځکه که نن سبا موږ وګورو که د ژوند هره شعبه ده په هغې کې آی ټي چې کوم ده هغه ورځ په ورځ انوالو کېږي که یو سړی ای کامرس بزنس کوي د هغې نه علاوه که څوک چې کوم دی دفتري کاري د چا چې هر څه خامخا په هغې کې چې کوم دی آی ټي انوالو ده نو د هغې د خپل زده کړې دپاره او د هغه خپل چې کوم سیسټم دی د هغې د اپګریډ کولو دپاره د هغې دپاره لازمي ده چې آی ټي سړی زده کړي او د هغې سره سره خپل ژوند چې کوم دی هغه ایډوانس کړي دې نه علاوه د آرټیفیشل انټلیجنس دور راغی اے دور راغی نو خپل ټاسک چې کوم دی چې کوم به پخوا نه خلکو په ګنټو کول کمپیوټر خو بیا هم هغه اسان کړي فار ایگزامپل که دفتري کار و کمپیوټر ډېر اسان کړي خو اوس اے راله چې هغې ته به ته صرف یو کمانډ ورکړي او ستا هغه چې کوم ټول کار دی هغه به اټومیټ کوي نو زه به دا ووایم چې یاره یو ښه اپورچونټي وه
او په دې درې ورځې کې موږ ډېر زده کړه وکړل د ډېرو خلکو سره زموږ ناسته پاسته وشوه او اوورال چې کوم دی نو ډېر یو ښه اپورچونټي وه. کنیکټډ پاکستان د دې کامیاب پروګرام په حواله سره د تاسو مستحکم ده داسې زده کړې کې پی کې سایډ ته زموږ مواقع ډېر کم ملاويږي وجه څه ده زموږ طرف ته خو ډیجیټل کریټرز ډېر زیات دي او به خاص کل ډیجیټل میډیا پلیټ فارمز دومره حد باندې دي چې کتونکي ډېر زیات دي کریټرز کم دي تاسو غواړئ چې کې پی کې ګورنمنت هم په دې اکله باندې یا کې پی کې کریټرز چې کم دي کنیکټډ پاکستان په طرز باندې یو پروګرام کنونشن جوړ کړي. اصل کې خبره دا ده چې دا چې کوم کنیکټډ پاکستان کانفرنس دی د کې د اورال ملک نه خلک راغلي دي او اسلام آباد به زه دا ووایم چې دا یو قسم یو هب دی او هر چاته چې کوم دی اکسیسیبل دی او که دلته سپیکرز تاسو وګورئ نو هغه موسټلی پښتانه دي. د کنیکټډ پاکستان چې کوم سی ای او دی سید ارسلان علی شاه هغه هم د خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي. نو زه دا وایم چې بالکل په کې پی کې هم داسې پروګرامز پکار دي خو مسله دا ده چې الته زموږ د خلکو اویرنس نشته د ټولو نه اول چې کوم دی موږ اویرنس نه ضرور بالکل موږ به کوشش دا کوو چې په دې کې حصه واخلو او د خلک چې کوم دی اویرنس خور کو زما مطابق چې کوم دی همداسې ایونټس په ورکوټي سطح باندې پکار دي دا خو د ملک په سطح دی چې موږ د هرې ضلعې په سطح او بیا د پېښور په سطح او بیا د هر سټي په سطح چې کوم دی موږ هلته مختلف ایونټس وکړو چې کم ټیلنټډ خلک دي هغه ته موږ اویرنس خپل ورسو خپل پیغام ورسو کم ایجوکیټډ خلک دي چې هغه د دینه فائدہ واخلي د دې مایند سیټ جوړ شي نو ان شاء الله بیا به ډېر زر د چې دا زمينه چې پېښور کنیکټډ پاکستان په شان غټ یا د دین هم غټ ایونت چې کوم دی په پېښور کې بارینس کیږي. مسله دا ده چې زموږ کم کریټرز دي نو هغه اپورچونټیز پسې راځي اوبویسلی زموږ سایډ ته دونه اپورچونټیز نشته نو ان شاء الله موږ به دا اپورچونټیز هلته کریټ کوو موږ به مواقع جوړو خلکو ته به پرووایډ کوو خو اویرنس ضروری دی ان شاء الله موږ به اویرنس هلته خورو. मोहतरम का कहना है कि अवेयरनेस ज़रूरी है इस हवाले से और बहुत सारा टैलेंट के पी में मौजूद है इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे. मोहतरम नाम क्या आपका? अली फवाद. क्रिएटर हैं जी. क्या क्रिएट करते हैं? मैं कंटेंट बनाता हूँ सोशल मीडिया पे अराउंड वर्डप्रेस और लैंडिंग पेजेस एंड पर्सनल ब्रांडिंग. जी. कैसा लगा कनेक्टेड पाकिस्तान के इस इवेंट में आके? जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मेरा पहला दिन ही है और आखिरी दिन है लेकिन मुझे यहाँ पे आके काफ़ी अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला है और अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे टेक इंडस्ट्री में कि हम किस तरह प्रॉब्लम्स को लेके उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं और आगे एज अ नेशन एज अ होल नेशन हम आगे जा सकते हैं. कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर ही जा रहे हैं. जी एग्जैक्टली ऐसे ही है. थैंक यू सो मच. और यही सूरत हाल आगे भी देखते हैं रिव्यू लेते हैं अब आपसे. कनेक्टेड पाकिस्तान का 4th ईयर ये इवेंट पाक चाइना सेंटर इस्लामाबाद में जारी है और करीम खान ऑफिशियल आपको यहाँ से कवरेज दे रहा है. मेरे साथ जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच. जी बिल्कुल अक्सर जो कैमरामैन होते हैं हमारे वो नज़र नहीं आते मगर ज़िया खान न सिर्फ एक कैमरामैन है डिजिटल मीडिया को टेक्निकल अंदाज से बड़ा अच्छा समझते हैं और साथ में एक अच्छे कैमरामैन भी हैं कैमरा वर्क भी करते हैं. ज़िया थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ आए. कैसा लगा कनेक्टेड पाकिस्तान का रास्ता आपने मुझे दिखाया आकर कैसा लगा? और बहुत अच्छा लगा. यहाँ पे आपको पता है सेमिनार भी हो रहे हैं और भी बहुत हर किस्म के स्टॉल लगे हुए बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए हुए. ये ऐसे लोग हैं ना कि यहाँ इनको देखकर हमें जो ना वो जज्बा हमें पैदा होता है कि भाई आगे बढ़ने का. नौजवान कहते हैं कारोबार नहीं है. आप समझते हैं कि कनेक्टेड पाकिस्तान अपने मदद आपके तहत देने जा रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही करीम भाई. अगर देखा जाए ना तो ये एक मतलब एक किस्म का वो शोबा है या फील्ड है या फैक्ट्री है. ये तकरीबन 3 साल से ये इवेंट हो रहा है ना तो ये आगे जाके इंशाल्लाह बहुत से मौके फराहम करेगा काम के. ऐसे ही है और आपका ताउन भी जारी रहेगा. साथ हमारे करीम खान ऑफिशियल और डायरी टीवी के साथ कनेक्टेड रहेंगे ज़िया खान. और ज़िया बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए. बड़ी मेहरबानी. ये सिलसिला है मज़ीद इसको आगे बढ़ाएंगे. रिव्यू लेते हैं आगे अब आप देखते हैं कि हमारे साथ कौन है और फिर आपसे इजाज़त भी चाहते हैं. जी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का इवेंट आज तीसरा दिन और इख्तिताम पजीर होने जा रहा है. आखिरी लम्हात हैं. आफ्ताब जो है वो गुरूब होने जा रहा है मगर सवाल ये एक पैदा होता है पाकिस्तान के मुल्क में मौजूद है उस हवाले से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म एक अच्छा इनिशिएटिव है. उस पर काम करना चाहिए होना चाहिए. कनेक्टेड पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया नौजवानों को इकट्ठा करने का और जिस तरह यहाँ पे दिलचस्पी देखने को मिली यानी कि डिजिटल मीडिया से जितने भी शोबाजात हैं उससे लोग आए यहाँ पे अहबाब ने सीखा. यहाँ से स्पीकर ने बहुत अच्छी बातें की. जिन आपने सीखा है उन्होंने ये तलकीन ज़रूर की है कि अपने फ़न को अपने स्किल को आगे बढ़ाएं.
लोगों को काम आए और लोगों को सिखाएं, अपने दोस्त अहबाब बनाएं, रिश्ते बनाएं। उसका वजह ये होती है कि इस मोहब्बत में ख़ास कर एक ख़ास वजह जो इकनमी है, जो पाकिस्तान की मईशत है, उसमें बेहतरी भी आएगी और मज़ीद इस काम में मज़ीद बेहतरी आने की तवक्को भी है, क्योंकि बहुत सारे अहबाब यहाँ से सीख कर जा रहे हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ रहे हैं। तो बिल्कुल क्रेडिट पाकिस्तान से करीम खान ऑफिशियल, करीम खान और खान कैमरे के बैक साइड से इजाज़त दें। ज़िंदगी नौफागी और सांसों ने साथ दिया। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद।